अमावस्या के चोले में एक अजीब डर शांत गांव को जकड़ लेता है। इसके निवासी अपने घरों में बंद हैं। विराट गांव के भयानक रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर रात में निकलता है। वह गांव के बाहर घूमता है, उन अजीब कहानियों से आकर्षित होकर जो हवा में छाई रहती हैं। विराट गांव की पुरानी किताब पढ़ रहा है। किताब में खजाने का रहस्य लिखा है। खजाना वही है जहां सूरज नहीं पहुंचता और सांपों की आंखें रास्ता दिखाती हैं। विराट को एहसास होता है कि खजाना गांव के कुएं के नीचे छुपा हुआ है। विराट प्राचीन कुएं के पास पहुंचता है। हवा में आशंका का भाव मंडरा रहा है। बेटा, यहां मत आओ, वापस जाओ। उसकी दादी की आवाज गूंजती है, जो परे से एक भूतिया चेतावनी है। रत्नों से जड़ा एक सर्प द्वार कुएं से निकलता है, जो विराट को अज्ञात में जाने के लिए इशारा करता है। विराट दरवाजा खोलता है और अंधेरे में कदम रखता है। परिचित दुनिया को पीछे छोड़ देता है। विराट भूल भुलैया में कदम रखता है, जहां दीवारें मुड़ती हैं और हर गुजरते पल के साथ रास्ते बदलते रहते हैं। सर्प की मूर्तियां भूल भुलैया की रक्षा करती हैं। उनकी हीरे की आंखें रहस्यों से चमकती हैं। वह सर्प प्रतिमाओं को घुमाता है, जिससे एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। विराट गांव के ग्रामीण जमे हुए खड़े हैं। उनके शरीर निर्जीव पत्थर में बदल गए हैं। कक्ष के हृदय में यादों का एक खजाना भारहीनता से शून्य में तैरता है। गांव का पुजारी गंभीर आग्रह के साथ बोलता है, मैंने सभी को पत्थर में बदल दिया ताकि कोई भी इस खजाने की लालसा न करे, लेकिन तुम अलग हो। वह विनती करता है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। तुम इसे बचा सकते हो, पुजारी घोषणा करता है। यदि तुम अपनी सबसे प्यारी स्मृति को त्याग देते हो तो हर कोई मुक्त हो सकता है। विराट अपनी मां की गोद में बैठा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि वह बचपन की प्यारी यादों को ताजा कर रहा है। विराट अपनी मां की गोद में बैठने की बचपन की याद को छो देता है। खजाना हवा में घुल जाता है और जमे हुए आंकड़े वापस इंसानों में बदल जाते हैं। पुजारी मुक्त हो जाता है और विराट को आशीर्वाद देता है।